दोस्तों, आप देख रहे हैं दिन की सबसे तेज और ताज़ा खबरें, जहां हम आपको सीधे ले चलते हैं उन घटनाओं के बीच जो आज दुनिया भर में हलचल मचा रही है। देश से लेकर इंटरनेशनल मंच तक हर वो खबर जो आपके लिए जाननी जरूरी है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज के दिन की बड़ी सुर्खियां आपको चौंका देंगी। सो शुरू करते हैं आज की सबसे जबरदस्त और बड़ी खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रयागराज के महाकुंभ में पहुंची और संगम में स्नान किया। इसके बाद वो अक्षयवट और बड़े हनुमान मंदिर भी गईं। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल महाकुंभ अनुभव केंद्र में जाकर आधुनिक तकनीक से महाकुंभ के बारे में जानकारी भी ली। इस समय तक महाकुंभ में 43 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु और तीर्थ यात्री त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी फ्रांस और अमेरिका की अहम राजनयिक यात्रा पर निकल चुके हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के साथ स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप को मजबूत करना है। साथ ही मोदी जी मार्सिले में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन भी करेंगे। इसी के साथ यूनियन मिनिस्टर फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जितन राम मांझी ने हाल ही में कहा कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की सरकारें राजनीतिक कारणों की वजह से पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू नहीं कर रही हैं। उनका ये भी कहना था कि केंद्र सरकार इस योजना को देश के सभी राज्यों में लागू करने के लिए एक कानून लाने पर विचार कर सकती है, ताकि पात्र लोग इसका फायदा उठा सकें। वहीं कांग्रेस की सीनियर नेता सोनिया गांधी ने आज एक अहम मुद्दा उठाया, वो थी फूड सिक्योरिटी एक्ट का सही तरीके से लागू होना। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान उन्होंने कहा कि देश भर में जनगणना में हो रही देरी के कारण करीब 14 करोड़ लोग जो इस योजना के पात्र हैं, वो इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। साथ ही भारत ने इस साल पहली बार आईफोन के एक्सपोर्ट में 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया है। मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव ने एक लेख को शेयर करते हुए इसके लिए सरकार की प्रोडक्शन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को श्रेय दिया। उन्होंने ये भी बताया कि अगले साल तक स्मार्टफोन एक्सपोर्ट 2,25,000 करोड़ रुपए को पार कर सकता है। योगी सरकार ने अमेठी के तिलोई विधानसभा क्षेत्र की 36 सड़कों के निर्माण के लिए 8 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। पीडब्ल्यूडी ने निविदा भी प्रकाशित कर दी है और जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कर काम शुरू होगा। इससे लोगों को यात्रा करने में काफी आसानी होगी। दरअसल स्थानीय लोग काफी समय से जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से सड़कों को सुधारने की मांग कर रहे थे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला इस वीडियो में यूं ही चलता रहेगा, लेकिन आप किस राज्य से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम जरूर लिख दें। इसी के साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया है कि सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत 2024 में अब तक 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की नशीली दवाएं जब्त की जा चुकी हैं। ये आंकड़ा 2023 के मुकाबले 55% ज्यादा है, जब 16,000 करोड़ रुपए की नशीली दवाएं पकड़ी गई थी। सरकार लगातार इस समस्या पर सख्ती दिखा रही है, ताकि नशे के कारोबार पर पूरी तरह लगाम लगाई जा सके। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में हार के बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पंजाब के विधायकों की मीटिंग बुलाई है। इस वजह से सोमवार को होने वाली पंजाब कैबिनेट मीटिंग टाल दी गई थी, जो अब 13 फरवरी को होगी। आम आदमी पार्टी के लिए बैठक काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद पार्टी अपनी रणनीति पर मंथन कर रही है। साथ ही दिल्ली चुनाव के नतीजे आए 2 दिन हो गए, लेकिन अब तक नई सरकार बनने को लेकर तस्वीर साफ नहीं हुई। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के नाम को लेकर सिर्फ अटकलें ही लगाई जा रही हैं। इस बीच बीजेपी के बड़े नेता लगातार चर्चा कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने अमेरिका से लौटने के बाद इस पर कोई बड़ा फैसला लिया है। वहीं अगर आप दिल्ली से न्यूयॉर्क का टिकट 1 महीने पहले बुक करते हैं तो आपको करीब 40 से 50,000 रुपए खर्च करने होंगे और फ्लाइट से ये सफर लगभग 20 घंटे में पूरा हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग अमेरिका जाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं और गैरकानूनी रास्ते अपनाते हैं। उनके लिए ये सफर न सिर्फ बेहद महंगा पड़ता है, बल्कि खतरनाक भी होता है। उन्हें 40-50 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं और 20 घंटे की जगह ये सफर 20 दिन या उससे भी ज्यादा लंबा हो सकता है। साथ ही यूपी सरकार 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के बजट में राज्य की अर्थव्यवस्था को 10 लाख करोड़ रुपए और बढ़ाने पर फोकस करेगी। अगर ये लक्ष्य पूरा हो गया तो अगले 2 सालों में यानी 2027 और 28 तक यूपी की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार 20 फरवरी को पेश होने वाले बजट में कई अहम कदम उठा सकती है। साथ ही दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की जबरदस्त हार के बाद अब पंजाब की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इस बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हैं। केजरीवाल सुबह 11 बजे कपूरथला हाउस में विधायकों से मुलाकात करेंगे और 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति पर बात करेंगे। वहीं कुछ नाराज विधायक भी अपनी शिकायतें उनके सामने रख सकते हैं।
साथ ही एलन मस्क की अगुवाई वाले एक निवेशक ग्रुप ने एआई स्टार्टअप ओपन एआई को 97 अरब डॉलर में खरीदने का ऑफर दिया, लेकिन इसके सीईओ सैम ऑल्टमैन ने इस प्रस्ताव को साफ मना कर दिया। मजेदार बात तो ये रही कि ऑल्टमैन ने मस्क को जवाब देते हुए कहा, अगर चाहें तो हम ट्विटर को 9.7 अरब डॉलर में खरीद सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मिलने वाले हैं। दोनों देशों के बीच बातचीत का मुख्य मकसद भारत और फ्रांस के रिश्तों को और मजबूत करना है। इस दौरान वे कई अहम बिलेटरल नेगोशिएशंस में भी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा भारत और फ्रांस के बीच कुछ महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। साथ ही इंडिया एनर्जी वीक 2025 से नई दिल्ली में शुरू होने जा रहा है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस 4 दिन के बड़े कार्यक्रम का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि ये कार्यक्रम दुनिया में अपनी तरह का दूसरा बड़ा ऊर्जा कार्यक्रम होगा, जहां मंत्रियों, सीईओ और प्रदर्शनी स्तरों की काफी भागीदारी होगी। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया कि नशीली दवाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत 2024 में 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की नशीली दवाएं जब्त की गई हैं। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये 2023 में जब्त की गई 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की नशीली दवाओं से 55% ज्यादा है। साथ ही सरकार ने बताया कि 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत के बाद से 10 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि अभी देश में एलपीजी कनेक्शन के लिए 29 लाख से ज्यादा आवेदन लंबित है। वहीं मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी स्वपनिल नीला ने बताया कि प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले के लिए रेलवे ने 16 ट्रेनें चलाई हैं। मुंबई स्थित रेलवे मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कुंभ मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने प्रयागराज और आसपास के 8 स्टेशनों पर परिवहन सेवाओं को सुचारू रूप से चालू रखा। खबरों का सिलसिला इस वीडियो में ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। इसी के साथ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से ठंडी बियर खरीदने में लोगों को थोड़ी परेशानी हो सकती है। दरअसल 2025-26 के लिए जो नई आबकारी नीति घोषित की गई है, उसमें कंपोजिट दुकानों में ठंडी बियर की बिक्री के बारे में कोई साफ जानकारी नहीं दी गई है। इससे शराब विक्रेताओं के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। साथ ही कांग्रेस पार्टी जो लगातार 3 विधानसभा चुनावों में अपना खाता तक नहीं खोल पाई है, अब दिल्ली में अपने संगठन को फिर से मजबूत करने के लिए जल्द ही बदलाव करने जा रही है। इस बदलाव में ब्लॉक, जिला और प्रदेश स्तर पर बड़े बदलाव होंगे और खास तौर पर युवाओं और पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी जाएगी। वहीं डोनाल्ड ट्रंप जो पहले चुनाव अभियान के दौरान ही रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने की बात कर चुके थे, अब राष्ट्रपति बनने के बाद इस दिशा में कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में ट्रंप के वरिष्ठ सलाहकार और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस हफ्ते म्यूनिख में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात कर सकते हैं। इसी के साथ ये कहा जा रहा है कि जनरेटिव एआई का इस्तेमाल भारतीय आईटी उद्योग में काफी बढ़ोतरी ला सकता है। अगले 5 साल में इसके चलते प्रोडक्टिविटी 43 to 45% तक बढ़ सकती है, जो कि लगभग 254 अरब डॉलर के इंडस्ट्री की बात हो रही है और ये बढ़ोतरी 500 से ज्यादा अलग अलग भूमिकाओं में फैलेगी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 11 फरवरी को कर्नाटक में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इन्वेस्ट कर्नाटका 2025 का उद्घाटन करेंगे। ये कार्यक्रम 14 फरवरी तक चलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य कर्नाटक में लार्ज इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। इस इवेंट के दौरान करीब 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिलने की उम्मीद है और उनका लक्ष्य है कि इसमें से कम 70% इन्वेस्टमेंट को धरातल पर उतारा जाए। वही बता दें दोस्तों आपको कि सुल्तानपुर की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले की एक अहम सुनवाई होनी है। ये मामला 2018 का है, जब कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने कथित तौर पर एक अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके खिलाफ भाजपा नेता विजय मिश्रा ने शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एआई सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पेरिस पहुंच गए हैं। पेरिस एयरपोर्ट पर उनका शानदार स्वागत हुआ। यहां वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 2025 के 3rd एडिशन की को चेयरमैनशिप करेंगे। साथ ही सिविल एविएशन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने कहा कि सरकार देश भर में ज्यादा हवाई अड्डे बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि पिछले 10 सालों में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, भारत की एस्पिरेशंस बदल गई हैं और अब देश में और ज्यादा हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं।
साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के एलिमिनेशन के लिए एक बड़ा नेशन वाइड ट्रीटमेंट कैंपेन शुरू किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत इस रोग की रोकथाम के लिए पूरी तरह से कमिटेड है और 2027 तक इसे पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य हासिल करने की कोशिश करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 10 सालों में भारत अब 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। उन्होंने भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 के उद्घाटन समारोह में वर्चुअली हिस्सा लेते हुए ये भी बताया कि देश की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 32 गुना बढ़ गई है और अब भारत तीसरा सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर देश बन चुका है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता 3 गुना बढ़ी है। साथ ही सरकार ने बताया है कि किसानों को दी गई फाइनेंशियल एंड टेक्निकल मदद के कारण भारत अब फिश प्रोडक्शन में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। लोकसभा में सवालों का जवाब देते हुए मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस सरकार के कार्यकाल में फिशिंग एरिया में 126% वृद्धि हुई है। उन्होंने ये भी बताया कि 2013 और 14 में देश में फिश प्रोडक्शन 95,07,000 टन था, जो अब बढ़कर 2023 और 24 में 184 लाख टन से ज्यादा हो गया है। वहीं सरकार ने बताया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अब तक 7,72,000 किलोमीटर सड़कें बन चुकी हैं। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कहा कि इस योजना की वजह से ग्रामीण इलाकों में 1,63,000 बस्तियों तक सड़क संपर्क बढ़ चुका है। वहीं रणवीर इलाहाबादिया की मुश्किलें खत्म होती नहीं दिख रही हैं। हाल ही में इंडियाज गॉट टैलेंट के एक एपिसोड में उन्होंने समय रैना के साथ मिलकर एक कंटेस्टेंट से कुछ अभद्र सवाल किए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल किया गया। ये घटना सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। वहीं 1 जनवरी 2025 से शुरू हुई फार्मर रजिस्ट्री की गति काफी धीमी हो गई थी, जिसे लेकर उप कृषि निदेशक अखिलेश सिंह ने क्षेत्रीय कृषि कर्मियों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर काम में गति नहीं लाई गई तो इसके खिलाफ कदम उठाए जाएंगे। वाराणसी में 2,89,190 किसानों की रजिस्ट्री करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और कुछ अन्य नेताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। दरअसल केजरीवाल ने भाजपा पर आरोप लगाया था कि वे उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं भाजपा की शिकायत पर एसीबी ने आम आदमी पार्टी को नोटिस भेजा था और जवाब मांगा था, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में आने वाले सभी स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। बिना किसी छूट के इसका असर भारतीय बाजारों पर भी दिखा और डोमेस्टिक बेंचमार्क इंडेक्स में गिरावट आई। सुबह करीब 9:32 पर सेंसेक्स 172.29 अंक या 0.22% गिरकर 77,138.51 पर था और निफ्टी 56 अंक या 0.24% गिरकर 23,324.80 पर था। वहीं कांग्रेस पार्टी, जो लगातार 3 विधानसभा चुनावों में अपना खाता भी नहीं खोल पाई है, अब दिल्ली में अपने संगठन का पुनर्गठन करने वाली है। पार्टी ब्लॉक, जिला और प्रदेश स्तर पर बदलाव करेगी। इस बदलाव में युवाओं और पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ताओं को अहम स्थान मिलेगा। इसके साथ ही पार्टी के डोरमेंट सेल्स को भी फिर से सक्रिय किया जाएगा। खबरों का सिलसिला यूं ही इस वीडियो में चलता रहेगा, लेकिन आप किस राज्य से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम जरूर लिख दें। साथ ही एलन मस्क की अगुवाई में एक निवेशक समूह ने ओपन एआई, जो एक एआई स्टार्टअप है, को $97 अरब में खरीदने का प्रस्ताव दिया। लेकिन ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने इस प्रस्ताव को नकारते हुए कहा कि अगर आप चाहें तो हम ट्विटर को $9.7 अरब में जरूर खरीद सकते हैं। साथ ही राज्यसभा में केंद्रीय बजट 2025-26 पर चर्चा हो रही है। इस चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के पी चिदंबरम ने सरकार पर आरोप लगाया कि उनकी वजह से देश के जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी घट रही है। उन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण 2025 का हवाला देते हुए कहा कि 2014 में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 15.07% थी, जो 2019 में घटकर 13.46% और फिर 2023 में 12.93% रह गई। दिल्ली चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और बाकी सभी मंत्रियों, विधायकों और सांसदों से मुलाकात की। बैठक के बाद सीएम भगवंत मान ने कहा कि केजरीवाल ने सबको धन्यवाद दिया क्योंकि सभी ने दिल्ली चुनाव में बहुत मेहनत की थी। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली का अनुभव अब पंजाब में भी काम आएगा और हार जीत तो हमेशा होती ही रहती है। साथ ही पटना के दोस्तों दानापुर में अचानक नगर परिषद का बुलडोजर चलने लगा। सोमवार को नगर परिषद ने सगुना मोड़ से खगोल रोड तक अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया। दंडाधिकारी त्रिलोकीनाथ, नगर प्रबंधक ब्रजेश कुमार सिंह और उनके कर्मचारी मिलकर अतिक्रमण हटाने में लगे थे। अतिक्रमण हटाने का काम पूरे दिन चलता रहा।
वहीं देखिए उप मुख्यमंत्री और पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि दीघा से दीदारगंज तक जेपी गंगा पथ को अगले महीने तक पूरा करने का लक्ष्य है। उन्होंने ये भी कहा कि जब जेपी गंगा पथ दीघा से कंगन घाट तक बन जाएगा तो पटना के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों के बीच आवागमन काफी आसान हो जाएगा। वहीं इंटरनेट पर अफवाहें दोस्तों फैल रही हैं कि प्रयागराज स्टेशन बंद हो गया है, लेकिन यात्रियों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। रेलवे, राज्य प्रशासन और मेला प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की है और यात्रियों की सुविधा के लिए हर 4 मिनट में ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद।